हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं इसका नाम है सर्वाइवर। ये 2015 की एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। मूवी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के इलाके कंधार से, जहां अमेरिकी मिलिट्री वाले दहशतगर्दों पर हमला कर रहे होते हैं। लेकिन दहशतगर्दों की तादाद बहुत ज्यादा होने की वजह से एक मिसाइल अमेरिकी हेलीकॉप्टर को मार गिराती है, जिनमें मौजूद 2 पायलटों में से एक को दहशतगर्द जिंदा जला देते हैं जबकि दूसरे को कैदी बना लेते हैं। अब सीन यहाँ से कट होता है लंदन में, जहां अमेरिकी एम्बेसी में हम कैट नाम की एक औरत को देखते हैं, जो कि अमेरिकी एम्बेसी के लिए काम करने वाली डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस एजेंट है, जिसने 9/11 में अपने काफी दोस्तों के मारे जाने के बाद हुकूमत में काम करना शुरू किया। वही एम्बेसी में सेम नाम का एक आदमी अपनी टीम को बताता है कि दहशतगर्द नकली वीजा और पासपोर्ट बनवाकर अमेरिका के अंदर हमले की साजिश करते हैं और हमें किसी भी तरह इनको रोकना होगा। इसलिए इन सभी को ये काम दिया जाता है कि वो नकली वीजा और पासपोर्ट ना बनने दें, जिसके बाद ये सब लोग अपने काम पर लग जाते हैं। कैट को यहाँ पर एक आदमी पर शक होता है। ये आदमी अपना नाम एमल बेलन बताता है और कहता है कि मैं अमेरिका में मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूँ, जिसके बाद कैट इसका वीजा रद्द कर देती है। मिस्टर बेलन अपने बॉस जॉनी के पास जाता है और कहता है कि हम अमेरिका के अंदर नहीं घुस सकते क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट कर रखी है। जॉनी अब कैट को मारने के लिए एक आदमी को इसकी सिपारी देता है, जो कि घड़ियों का काम किया करता है। दूसरी तरफ कैट बेलन के ऊपर कुछ और तहकीकात करते हुए इसे पता चलता है कि 5 और लोग ऐसे भी हैं जिनका वीजा बिल ने अप्रूवल किया था। अगले दिन बिल का बर्थडे होता है, जिसकी वजह से वो कैट समेत अपने बाकी साथियों को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है, जहां वो सभी बिल का इंतजार कर रहे थे। लेकिन कैट बिल के लिए एक तोहफा लेने के लिए एक शॉप में चली जाती है, जिसके बाद रेस्टोरेंट में एक जोरदार धमाका होता है जिसमें इसके सारे दोस्त मारे जाते हैं। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट किलर जिसने रेस्टोरेंट में धमाका किया था, वो देखता है कि कैट तो अभी भी जिंदा है, तो वो ये देखकर वो कैट को मारने की फिर से कोशिश करता है। लेकिन कैट किसी भी तरह इससे बचकर वहां से भाग जाती है। इधर अमेरिकी एम्बेसी को भी पता चल जाता है कि इनकी टीम पर हमला हुआ है और इस हमले में कैट बच गई है, जिसके बाद एम्बेसी वाले कैट के गले में लॉकेट की मदद से इसको ट्रैक करते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि कैट पार्क के अंदर मौजूद है। लेकिन वहाँ इनसे पहले बिल कैट को मारने वहाँ पहुंच जाता है, जहाँ दोनों में लड़ाई के दौरान कैट बिल को मार देती है, जिसके बाद कैट वहां से भाग जाती है। लेकिन वहीं पर वो कॉन्ट्रैक्ट किलर भी आ जाता है, जो बिल के गले से इसका लॉकेट निकाल लेता है, जिसकी मदद से वो अमेरिकन एम्बेसी में काम करने वाले सभी लोगों की इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। अब इन सारे वाकयात के बाद अमेरिकी हाई सिक्योरिटी के अफराद को ऐसा ही लगता है कि रेस्टोरेंट में होने वाला धमाका और बिल की मौत के पीछे कैट ही है और कैट ही असली टेररिस्ट है। अब कैट के पीछे अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसी, लंदन पुलिस और वो कॉन्ट्रैक्ट किलर इसको मारने के लिए इसका पीछा करते हैं। अब कैट यहाँ से भागते हुए बिल के घर जाती है ताकि वो पता कर सके कि आखिर बिल इन दहशतगर्दों का क्यों साथ दे रहा था। लेकिन यहाँ सैम पहले से इसका इंतजार कर रहा था क्योंकि इसे भी बिल पर शक था। सैम और कैट यहाँ पर बिल के बेडरूम को चेक करते हैं, जहाँ इन्हें कुछ पुराने अखबार और सीडी मिलती है और यहाँ हमें पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत में इन दहशतगर्दों ने 2 सिपाहियों में से एक को, जिसको कैदी बनाया हुआ था, वो बिल का बेटा था और इसलिए बिल मजबूरी में इनका साथ दे रहा था ताकि वो अपने बेटे को इनसे छुड़वा सके। लेकिन तभी कॉन्ट्रैक्ट किलर इस बिल्डिंग पर धमाका करवा देता है, जिसकी वजह से सैम तो जख्मी हो जाता है, लेकिन कैट वहां से भाग जाती है। इसके बाद कैट अपनी दोस्त सिडी से मदद लेती है और उसकी मदद से अमेरिकी एम्बेसी में घुसकर अपने लिए एक वीजा बनवाती है और साथ ही यहाँ से एक हार्डवेयर ड्राइव को भी चुरा लेती है। दूसरी तरफ बेलन भी न्यूयॉर्क में पहुंच जाता है क्योंकि मरने से पहले बिल ने इसका वीजा अप्रूवल कर दिया था। इधर कॉन्ट्रैक्ट किलर अपने बॉस जॉनी से मिलता है और इससे कहता है कि तुम यहाँ स्टॉक मार्केट के जरिए पैसा कमाने वाले हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जितने भी पैसे कमाओ इसमें से आधा मेरा होगा। जॉनी मान जाता है। दूसरी तरफ कैट भी अपने नकली वीजा के जरिए न्यूयॉर्क पहुंच जाती है, जहाँ एम्बेसी वालों को भी पता चल जाता है कि कैट गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल हुई है, जिसके बाद ये न्यूयॉर्क की पुलिस को अलर्ट जारी कर देते हैं। इधर न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद डॉक्टर बेलन ने एक गैस धमाका बना लिया था और वो उस बम को लेकर टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग पर पहुंच जाता है, जहां पर नीचे बहुत सारे लोग नए साल की खुशी में भीड़ इकट्ठा हुई थी। अब कैट भी इस जगह पहुंच जाती है जहां पर बेलन और उसके लोगों ने बम लगा रहे थे, तो कैट इस बिल्डिंग में घुसकर इनके सारे सिक्योरिटी वालों को मार देती है। ऊपर बिल्डिंग में कॉन्ट्रैक्ट किलर अपनी स्नाइपर से इस गैस के गोलों को तबाह करने वाला था, लेकिन इससे पहले वो बेलन को मार देता है क्योंकि वो इस हमले का सारा पैसा खुद रखना चाहता था। लेकिन तभी पीछे से कैट आ जाती है और फिर यहाँ पर कैट और किलर के दरमियान फाइट होती है, जिसके थोड़ी देर बाद कैट किलर को बिल्डिंग से नीचे गिराकर इसे मार देती है और यहाँ पर पुलिस आ जाती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले कैट को कुछ नहीं कहते क्योंकि इन पुलिस वालों को सैम ने ही भेजा था और इसे कैट की सारी असलियत पहले से ही पता थी और वो इन दहशतगर्दों के मतलब भी जान गया था और आज कैट ने बहुत से लोगों की जान बचाई है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।